क्या आप अपने बालों को लंबा, घना और शाइनी करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं HRP थेरेपी के बारे में सब कुछ। HRP का मतलब होता है हेयर रिपेयर एंड प्रोटेक्टिव थेरेपी। दोस्तों, एक ऐसी थेरेपी जो आपके बालों की रिपेयर भी करती है, आपके बालों को प्रोटेक्ट भी करती है, रेजुविनेट भी करती है, उसके अंदर शाइनिंग भी लाती है, थिकनेस भी बढ़ाती है और कुछ केसेस में डेंसिटी भी बढ़ा सकती है। तो दोस्तों, HRP के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे और हेयर स्पा से HRP किस तरह से अलग है ये भी जानेंगे। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में मेरे साथ। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बेल के साथ, क्योंकि हमें पता लगा है कि 95% लोग चैनल को, वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाते किसी ना किसी कारण से। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मिलेगी साइंटिफिक जानकारी हेयर एंड स्किन के बारे में और हमें मिलेगी मोटिवेशन और अच्छे वीडियो बनाने के बारे में। तो दोस्तों, वापस लौटते हैं आज के टॉपिक पर और जानते हैं HRP के बारे में सब कुछ। नाम हमने जान लिया, HRP का मतलब है हेयर रिपेयर एंड प्रोटेक्टिव थेरेपी। दोस्तों, नॉर्मल हेयर स्पा जो सैलून्स में किया जाता है उसके अंदर केमिकल ट्रीटमेंट होता है। उसके अंदर बालों में केमिकल वाली क्रीम लगाई जाती है, फिर भाप दी जाती है, मसाज की जाती है। HRP में फ़र्क क्या है? HRP जब हम करते हैं तो उसके अंदर जो क्रीम यूज़ की जाती है वो हर्ब से बनती है। इस क्रीम के अंदर हर्बल हेयर स्पा यानी HRP की क्रीम के अंदर 7 जड़ी बूटियाँ होती हैं। मुलट्ठी, भृंगराज, जटामांसी, अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियाँ आपके बालों को अच्छा करने के साथ साथ आपके स्ट्रेस को भी दूर करने का काम करती हैं और आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर कर, फ्री रेडिकल्स को दूर कर आपके बालों में नई ताकत और नई जान भी लाती हैं। इसके साथ साथ VSCA में इस्तेमाल होती हैं अलग अलग किस्म के 5 लेप: अरुणशिका लेप, दारुणक लेप, केशवर्धनी लेप और इसके साथ साथ खालित्य और पालित्य लेप। ये सारे के सारे लेप अलग अलग पेशेंट की कंडीशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस व्यक्ति को डेंड्रफ है ऑयली, उसमें अरुणशिका लेप यूज़ किया जाता है। जिसको डेंड्रफ है ड्राई, उसमें दारुणक लेप यूज़ किया जाता है। जिसको बाल लंबे करने हैं उसमें केश वर्धन लेप यूज़ किया जाता है। और जिसको बाल की थिकनेस बढ़ानी है, डेंसिटी बढ़ानी है, उसमें खालित्य लेप यूज़ किया जाता है। और जिसको सफ़ेद बाल है उसके लिए पालित्य लेप यूज़ किया जाता है। तो यानी क्रीम भी हर्बल है, लेप लगाए जाने वाले भी हर्बल हैं। मसाज का तरीका एक्यूप्रेशर के साथ होता है। लगभग 40 मिनट की थेरेपी होती है। सबसे पहले जैसे हेयर स्पा में किया जाता है, बालों को धोया जाता है, उसके बाद बालों में क्रीम की 15 मिनट तक मसाज की जाती है। इस क्रीम से बाल मुलायम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद भाप दी जाती है और फिर लेप लगाया जाता है पेशेंट के बालों की कंडीशन के हिसाब से। बाद में टेम्परेचर को नॉर्मल किया जाता है और उसके बाद सिंपल पानी से बालों को धो दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस है। ये काम क्या क्या करता है दोस्तों? ये सबसे पहला काम करता है बिल्डअप हटाने का। आपकी स्कैल्प में जो बिल्डअप है अलग अलग प्रोडक्ट से, ऑयल से, सीबम से, हर्बल हेयर स्पा यानी HRP उस बिल्डअप को हटाने का काम करता है। दूसरा ये काम करता है नरिश करने का। ये आपके बालों को नई ताकत, नई ऊर्जा, नई जान देता है। तीसरा काम ये करता है बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करने का। जो बाल कट फट गए हैं उनको सूद करता है, स्मूथ करता है, बालों में एक नई शाइनिंग लेके आता है। चौथा काम ये करता है डेंड्रफ को हटाने का, डेंड्रफ को रिमूव करता है। चाहे वो डेंड्रफ ड्राई है या डेंड्रफ ऑयली है, दोनों में ये काम करता है। ड्राई डेंड्रफ के अंदर ये सीबम को ज़्यादा बनाता है, ऑयली डेंड्रफ के अंदर ये सीबम को कम बनाता है। तो पांचवा काम ये करता है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। और जब स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो बालों को ज़्यादा ताकत मिलती है, न्यूट्रिशन बालों को ज़्यादा पहुंचता है, बाल थिक भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, घने भी होते हैं। 5 तरीकों से HRP थेरेपी आपकी हेल्प करती है। लेनी किन किन लोगों को चाहिए? किसी के बाल खराब हैं, किसी के बाल पतले हैं, किसी के बाल में डेंड्रफ है, बिल्डअप जमा हुआ है, ग्रेइंग हो रही है, सबके लिए अच्छा है। इवन उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिनके बाल हेल्दी हैं। मेरे बाल अच्छे हैं, हेल्दी हैं, शाइनी है, स्मूथ है। मैं फिर भी हर 15 दिन में HRP थेरेपी लेता हूँ। 25 साल पहले ये थेरेपी मैंने अपने बालों के लिए ही बनाई थी। मेरे बाल बहुत फ्रीजी थे, बहुत ग्रेइंग थे, मैं अलग अलग वीडियो में आपको बताता हूँ। उन बालों को ठीक करने में HRP का एक बहुत बड़ा रोल है। हर 15 दिन में जब मैं HRP लेता हूँ तो मेरे बाल
लंबे टाइम तक अच्छे रहते हैं। आप मेरे बाल देख सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपने तो विग लगा रखी है, पैच लगा रखा है या फिर ट्रांसप्लांट करा रखा है। मैं अलग अलग वीडियो में आपको कटिंग करते हुए दिखाता हूँ, बालों को खींचते हुए दिखाता हूँ कि ये नेचुरल बाल हैं। इनकी केयर इम्पोर्टेंट होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जब बाल ख़राब हो जाएं तभी आपको बालों का ध्यान रखना है। यदि आपकी हेल्थ अच्छी है, यदि आपके बाल अच्छे हैं, स्कैल्प अच्छी है, तब आपको उनको मेंटेन भी करना है। तो यदि आप चाहते हैं आपके बालों को अच्छा रखना तो नियमित रूप से एचआरपी थेरेपी आप लें। 15 दिन में या महीने में कम से कम एक बार जरूर लें। जिनके बाल ख़राब हैं उनके साथ साथ जिनके बाल अच्छे हैं, दोनों ही इस थेरेपी को लें। दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर दें, क्योंकि ये थेरेपी आपके बालों को बचा सकती है, उनमें नई जान ला सकती है, नई ताकत ला सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको फ़र्क समझ आ गया होगा नॉर्मल सैलून वाले हेयर स्पा में और VSCA की एचआरपी थेरेपी में। तो यदि आप भी अपने बाल अच्छे रखना चाहते हैं तो ये थेरेपी आप VSCA के सभी क्लिनिक पे उपलब्ध है, वहाँ पे जाके करा सकते हैं। या फिर आप VSCA की क्रीम और अलग अलग लेप ऑनलाइन या फिजिकल VSCA क्लिनिक पे जाके खरीद भी सकते हैं और घर में भी ये थेरेपी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।